सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश उस परिप्रेक्ष्य में है जो बाबा साहब स्पीच देते हैं 31 मई 1936 को। आज हम बैकग्राउंड में फेस नहीं दिखा पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से विषय मुक्ति कौन पते में आज लेकर हम 14वां भाग उपस्थित हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 499 से 503 तक। और 13 अक्टूबर 1935 को येवला के मैदान पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐतिहासिक घोषणा की थी। उस ऐतिहासिक घोषणा के समर्थन में यहाँ पर बाबा साहब का स्पीच होता है और वो ऐतिहासिक घोषणा क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। बाबा साहब ने घोषणा किया था 13 अक्टूबर 1935 को कि मैं अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं थी। किंतु हिंदू कहलाते हुए मैं मरूंगा नहीं, ये बात मेरे बस में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण यहाँ पर हम आपको बता दें, अखिल मुंबई इलाका महार परिषद में 31 मई 1936 के दिन होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाषण करते हुए, संबोधित करते हुए परिषद को क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज का जो विषय है वो हम आपको बता दें, पहले उन्नति या पहले धर्म परिवर्तन। ये दो बिंदुओं पर यहाँ पर बाबा साहब का ये स्पीच है। यहाँ इस बात पर विचार करना भी बहुत ज़रूरी लगता है कि पहले आर्थिक उन्नति के बारे में सोचा जाना चाहिए कि पहले धर्म परिवर्तन के बारे में सोचा जाना चाहिए। आर्थिक उन्नति के बारे में पहले सोचा जाना चाहिए कहने वालों से मैं असहमत हूँ। ये बात बाबा साहब कहते हैं। पहले धर्म परिवर्तन और बाद में आर्थिक उन्नति, या फिर पहले आर्थिक उन्नति और बाद में धर्म परिवर्तन का विवाद पहले राजनीतिक उन्नति या पहले सामाजिक उन्नति के विवाद जैसा बिल्कुल नीरस है। सामाजिक उन्नति के लिए कई साधनों की ज़रूरत होती है और वे सभी अपने अपने तरीके से उन्नति के आवश्यक अंग ही होते हैं। उनमें से फला का प्रयोग पहले करना है और फला का बाद में करना है, इस तरह हमेशा अनुक्रम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर इसी तरह का अनुक्रम रखना हो तो पहले धर्म परिवर्तन या पहले आर्थिक उन्नति, इस सवाल का जवाब देना हो तो मैं धर्म परिवर्तन को ही अग्रक्रम देना चाहूँगा। जब तक आप पर अस्पृश्यता का कलंक लगा हुआ है तब तक आपकी आर्थिक उन्नति कैसे हो पाएगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब तक आप पर अस्पृश्यता का कलंक लगा हुआ है तब तक आपकी आर्थिक उन्नति कैसे हो पाएगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप में से किसी ने अगर कोई दुकान खोली तो जब इस बात का पता चलेगा कि दुकानदार अस्पृश्य है तो कोई आपकी दुकान से माल नहीं खरीदेगा। नौकरी पाने के लिए अगर आपने किसी नौकरी के लिए अर्जी दी और पता चला कि उम्मीदवार अस्पृश्य है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर किसी की खेती की ज़मीन बेचनी हो और आपको पता चले, आप खरीदना चाहें और बेचने वाले को पता चले कि आप अस्पृश्य हैं तो आपको अपनी ज़मीन बेचेगा नहीं। आप कोई भी मार्ग भले चुन लीजिए, लेकिन अस्पृश्य होने के नाते उनमें से किसी मार्ग पर चलकर आपकी आर्थिक उन्नति नहीं होगी। अस्पृश्यता हमेशा आपकी उन्नति की राह का रोड़ा अड़ंगा बनी रहेगी। उसे हटाए बगैर आपकी राह आसान नहीं होने वाली है। धर्म परिवर्तन के बगैर उसे हटाना संभव नहीं है। आप में से कुछ युवक आजकल शिक्षा के क्षेत्र में भाग्य आजमाना चाहते हैं। उसके लिए जहाँ कहीं से भी हो सके वे रुपयों का बंदोबस्त करना चाहते हैं। इन पैसों के लालच के कारण जहाँ हैं वहीं रहकर उन्नति के बारे में आप सोच रहे हैं। लेकिन ऐसे युवकों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा लेने के बाद उसके अनुकूल नौकरी पाने की अगर कोई तजवीज़ नहीं है तो फिर केवल शिक्षा पाकर क्या होगा? आप शिक्षा लेकर क्या करेंगे? हम में से जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से कई लोग तो बेकार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। ऐसी शिक्षा का आप क्या करेंगे? मेरे मत में इस बेकारी की बड़ी वजह
अस्पृश्यता ही है। अस्पृश्यता के कारण ही आपके गुणों की कदर नहीं होती। अस्पृश्यता के कारण आपकी योग्यता बेकार चली जाती है। अस्पृश्यता के कारण आपको सेना से निकाल दिया जाता है। अस्पृश्यता के कारण ही आपको पुलिस में नहीं लिया जाता। अस्पृश्यता के कारण ही आप चपरासी की जगह नहीं पा सकते। अस्पृश्यता के कारण ही आप ऊंचे पदों तक पहुंच नहीं सकते। अस्पृश्यता एक सांप है, इससे आप पीड़ित हैं। उसके कारण आपकी योग्यता भस्म हो चुकी है। ऐसी हालत में आप गुण संपादन कैसे करेंगे, और यदि किया भी तो उससे फ़ायदा क्या होगा? आपको अगर लगता है कि अपने गुणों का सही सम्मान हो, अपनी शिक्षा का कुछ इस्तेमाल हो, आर्थिक उन्नति के द्वार आपके लिए खुल जाएं, तो पहले आपको अपनी अस्पृश्यता से छुटकारा पाना होगा। धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ आशंकाएं। धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ जो आशंकाएं हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। बाबा साहब कहते हैं, यहाँ तक हमने धर्म परिवर्तन के लिए विरोधकों ने कारण दिए हैं, उन पर विचार किया है। अब उन आशंकाओं के निराकरण की मैं कोशिश करता हूँ जो धर्म परिवर्तन के बारे में सहानुभूति रखने वालों ने उपस्थित की है। पहले यह कि मैंने सुना है कि हमारे कई महार बंधुओं को चिंता है कि अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो उनके वतन अर्थात महार की लगान माफ़ी का क्या होगा। उच्च वर्ग के धर्म परिवर्तन विरोधियों ने गांव-गांव के महारों के मन में ये डर डाल दिया है कि यदि आपने धर्म परिवर्तन किया तो फिर आपकी महार की चली जाएगी। महार की जाएगी तो खुद मुझे किसी तरह का खेद नहीं होगा, ये आप सब लोग जानते हैं। महारों को अधोगति तक ले जाने वाली यदि कोई बात हो तो वह है महार की। अपना ये मत पिछले 10 सालों से मैं लोगों के सामने रखता रहा हूँ। जिस दिन महारकी की बेड़ियों से आपको छुटकारा मिलेगा उस दिन मैं समझूंगा कि आपके उद्धार का मार्ग खुल गया। इसके बावजूद जिन्हें महारकी चाहिए उनको मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि धर्म परिवर्तन करने से उनकी महारकी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। इस बारे में 1850 के कानून का जिक्र करना होगा। इस कानून की धारा के अनुसार किसी भी आदमी की केवल धर्म परिवर्तन करने से वारिस या माल मत्ता के अधिकारों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। केवल कानूनी प्रावधान से जिन्हें संतोष नहीं होता वे नगर जिले के हालात पर ध्यान दें। नगर जिले के कई महार ईसाई हो गए हैं। कई घरों में तो हालत ये हैं कि कुछ लोग ईसाई हो गए हैं और कुछ लोग महार ही रह गए हैं। इसके बावजूद जो ईसाई हुए हैं उनका वतन पर से अधिकार खत्म नहीं हुआ है। नगर के महारों से आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा। इसीलिए ये डर कोई न पाले कि धर्म परिवर्तन से महारकी के लिए जोखिम पैदा होगा। दूसरी आशंका राजनीतिक अधिकारों के बारे में है। कई लोगों ने यह आशंका व्यक्त की है कि धर्म परिवर्तन करने से हमारे अधिकारों का क्या होगा। कोई ये नहीं कह सकता कि अस्पृश्य वर्ग को मिले राजनीतिक अधिकारों का महत्व तो नहीं पहचानता। ये राजनीतिक अधिकार पाने के लिए मैंने जितनी मेहनत और कोशिशें की है उतनी किसी और ने नहीं की है। हालांकि राजनीतिक अधिकारों पर ज़्यादा जोर देना ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जो राजकीय अधिकार दिए गए हैं उनकी जो शर्त है, यानी जब तक सूरज चंद्रमा है तब तक नहीं दिए गए हैं, वे कभी न कभी खत्म होने ही वाले हैं। अंग्रेज सरकार ने न्याय किया था, उसमें खुद के दिए राजनीतिक अधिकारों की काल सीमा 20 साल तय की थी। पुणे करार में इस तरह की काल सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन उसका मतलब उसमें असीम समय दिया गया है ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो लोग राजनीतिक अधिकारों को महत्व देते हैं ये सोचें कि उन अधिकारों के नष्ट होने पर स्थितियाँ क्या होंगी। जब ये राजनीतिक अधिकार खत्म हो जाएंगे तब हमें अपनी सामाजिक सामर्थ्य का ही सहारा लेना होगा, और ऐसी ताकत, ऐसी सामर्थ्य अपने पास नहीं है। ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, और ऐसा सामर्थ्य हमें धर्म परिवर्तन किए बिना नहीं मिल सकता, ये भी मैं ऊपर बता चुका हूँ। पास की सोचकर अब चलेगा नहीं। तुरंत मिलने वाले लाभ के कारण शाश्वत हित किस बात में है इस बात पर न सोचना अतीब दुखदायी हो सकता है। ऐसी स्थितियों में शाश्वत लाभ किन बातों में है इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। मेरे मत में शाश्वत हित के नज़रिए से देखें तो धर्म परिवर्तन का मार्ग ही सही है।
उसके लिए अगर राजनीतिक अधिकारों को अगर छोड़ना भी पड़े तो उससे ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। धर्म परिवर्तन से राजनीतिक अधिकारों को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचता। धर्म परिवर्तन करने से अपने राजनीतिक अधिकारों को क्यों नुकसान पहुंचे, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आपके जो राजनीतिक अधिकार हैं वे आप जहां भी जाएं आपके साथ ही रहेंगे। इस बारे में मुझे किसी भी तरह की कोई आशंका महसूस नहीं होती है। आप अगर मुसलमान बनेंगे तो मुसलमान के तौर पर आपको राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। आप ईसाई बनेंगे तो ईसाइयों की तरह आपको राजनीतिक हक मिलेंगे। सिख बनेंगे तो सिखों को मिलने वाले राजनीतिक अधिकार आपको मिलेंगे। राजनीतिक अधिकार जनसंख्या पर आधारित हैं। जिस समाज की जनसंख्या बढ़ेगी उस समाज के राजनीतिक अधिकार में भी बढ़ोतरी होगी। अगर हम हिंदू समाज छोड़कर जाएंगे तो हमारी 15 जगहें हिंदू समाज को मिलेंगी, ऐसा भ्रम कोई न पाले। हम अगर मुसलमान बनेंगे तो आज जो मुसलमानों की जगह हैं उनमें 15 की बढ़ोतरी हो जाएगी। हम अगर ईसाई बनेंगे तो हमारी जगहें ईसाई समाज को मिलने वाली जगहों के साथ जुड़ जाएंगी और उनकी संख्या बढ़ेगी। कुल मिलाकर बात यही है कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमारे राजनीतिक अधिकार भी जाएंगे। इसलिए इस बारे में डरने जैसी कोई बात नहीं है। उल्टे अगर हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया और हिंदू धर्म में ही बने रहे तो क्या हमारे अधिकार हमें मिलेंगे, इस बारे में सोचिए। मान लीजिए हिंदू लोग यदि अस्पृश्यता को नहीं मानते हैं और अगर माना जाए तो वह एक गुनाह होगा। इस आशय का एक कानून पास कराते हैं और इस तरह का कानून बनाने के बाद यदि आपसे पूछते हैं कि हमने आपकी अस्पृश्यता कानूनन मिटा दी है, अब आप अस्पृश्य नहीं रहे, आप गरीब और दरिद्री हैं, दरिद्र जातियों को हमने राजनीतिक अधिकार दिए नहीं हैं, फिर आपको क्यों दें? तो इस सवाल का आप क्या जवाब देंगे, इस बारे में आपको सोचना होगा। मुसलमान लोग, ईसाई लोग बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ये कहेंगे कि हमारा समाज दरिद्री है, ज्ञानी है, पिछड़ा है, इसलिए हमें अलग राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए। हमें अधिकार मिले हैं क्योंकि हमारा धर्म अलग है, हमारा समाज अलग है और जब तक हमारा धर्म अलग है तब तक हमें अपना राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। आप जब तक हिंदू धर्म में हैं तब तक इस तरह का रुख अपना नहीं सकते। जिस दिन आप धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे तब आप इस तरह का रुख अपना सकते हैं, तब तक नहीं। जब तक आप इस तरह के अलग खड़े होकर अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकते तब तक आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अपने राजनीतिक अधिकारों का शाश्वत मानकर चलना अज्ञानता का लक्षण है। इस दृष्टि से देखा जाए तो धर्म परिवर्तन राजनीतिक अधिकारों के विरोधी न होकर उनके संवर्धन का ही एक हिस्सा है, ऐसा माना जा सकता है। आप हिंदू धर्म में रहेंगे तो आपके राजनीतिक अधिकार जाएंगे। राजनीतिक अधिकारों को बचाना हो तो धर्म परिवर्तन कीजिए, धर्म परिवर्तन से वे कायम रहेंगे। आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले उन्नति या पहले धर्म परिवर्तन के विषय में क्या मार्गदर्शन किया है? वे याबचंद्र दिवाकरों की शर्त पर बाबा साहब इस उदाहरण के द्वारा बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब ससमय देने का कष्ट कीजिएगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।